आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल गणित गुरु पर। मैं हूं धार्वेश कुमार और आज हम सीखने वाले हैं संख्याएं। संख्याएं कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के संख्याएं होते हैं आज सभी को हम बारी बारी से जानेंगे और उसका डिफिनेशन भी जानेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं संख्याएं। इसे सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या संख्या को ही कहते हैं, ये कोई अलग से नहीं है। क्या है कि कुछ बुक में इसे सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से संबोधित किया गया है। हम देखते हैं संख्याएं का परिभाषा। संख्या का परिभाषा कहता है कि संख्या जो है गणितीय वस्तु है। हाँ, सही सुना आपने, गणितीय वस्तु है। ध्यान रहे, गणितीय वस्तु, फिजिकल वस्तु यानी भौतिक वस्तु नहीं, गणितीय वस्तु जो आंकिक रूप में होता है। जैसे 5, 4, 5i, 7x एक्सेट्रा। कहेंगे ये कैसा वस्तु है? ये सब आंकिक रूप में है जिसका गणना किया जा सकता है। इसका हम गणना कर सकते हैं। ये ऐसा वस्तु है। 4i, 5i, -5i, -4i, -3i, etc. ये सभी संख्याएं हैं। ये दो भाग में बट जाता है। पहला है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं। या काल्पनिक संख्या, ठीक है। इसे अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या कोई ऐसा संख्या होता है जिसका वर्ग करने पर उसका मान धनात्मक आता हो। धनात्मक कहने का पर्याय यह है कि पॉजिटिव आता हो। जिस किसी संख्या का हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर निकालेंगे और उसका मान धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो वो वास्तविक संख्या होगा। अब काल्पनिक संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या वैसा संख्या जो वास्तव में कोई संख्या नहीं होता, उसे सिर्फ कल्पना किया जाता है, कल्पना किया हुआ संख्या है। फिर भी उसका डिफिनेशन में हम इसका विलोम लेंगे, वास्तविक संख्या का विलोम लेंगे। विलोम क्या होगा? विलोम यही होगा कि उसका वर्ग करेंगे तो उसका मान ऋणात्मक आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। वो कैसे देखते हैं। मान लीजिए -4 है, इसका हम वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होगा -4 इंटू -4 बराबर 16। तो इसका मान धनात्मक आया, √-1। अब यदि इसका हम वर्ग करते हैं तो हो जाएगा √-1 गुना √-1 बराबर -1। अब इसका मान आ गया ऋणात्मक, यानी कहने का अर्थ है कि √-1 एक अवास्तविक संख्या
है और -4 वास्तविक संख्या है। मेरा आशा है वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। कुछ नंबर्स लिखते हैं। -8, 7 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 4.32 ... etc। -8 etc। अब ये अवास्तविक संख्या यहाँ से विलुप्त हो जाता है। इसके आगे की कोई कहानी नहीं है, ये आगे नहीं बढ़ता। परंतु ये वास्तविक संख्या जो है आगे 2 भाग में बढ़ जाता है। वो क्या होगा? पहला होगा परिमेय संख्या, और दूसरा होगा अपरिमेय संख्याएं। अंग्रेजी में इसे रेशनल नंबर कहते हैं। और इसे इरेशनल नंबर कहेंगे। परिमेय संख्या मित्रों छठा क्लास, 7वां वर्ग, 8वां वर्ग, इन सभी में पढ़ा होगा आपने, जिसे हम P/Q के रूप में प्रकट कर सकते हैं, वो परिमेय संख्या होता है। जिस संख्या को P/Q के रूप में प्रकट नहीं कर सकते वो अपरिमेय होता है। 3, 4, 5, 4/7, 5/8, 9/11 etc। अपरिमेय संख्या ले लेंगे √2, √3, √11, √8। इसमें एक संख्या आप ध्यान रखिएगा, पाई। आप कहोगे गुरुजी ये पाई को तो P/Q में लिख सकते हैं, जिसका मान होता है 22/7। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 22/7। परंतु ध्यान रहे ये पाई एक अलग चीज है और 22/7 ये पाई का मान के रूप में हम लेते और पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन ये एक अनुपात है। वास्तव में इन दोनों का मान अलग अलग है। पाई का मान 22/7 है, लेकिन इसका मान जो है अलग है और इसका मान अलग है। पाई का मान होता है, हम यहां लिखते हैं 3.141592 ... और ये सैकड़ों अंक तक जाता है। परंतु अब 22/7 हम देखते हैं तो इसका मान 3.142857 ... इसका भी मान और आगे तक जाता है। अब आप देखिए कि ये दोनों लगभग मान समान है, परंतु आगे इनका मान अलग अलग है। तो एग्जैक्ट वास्तव में पूरा का पूरा मान बराबर नहीं है। आप इसे भाग दे के देखिएगा, पाई का मान तो भाग नहीं दे सकते। इसका लंबा चौड़ा कहानी है, बहुत लंबा चौड़ा कहानी। आप फिजिक्स में जाओगे तो पाई अच्छे से आप पढ़ पाओगे, लेकिन पाई जब गणित में आता है और
इसका गणितीय मान जब आता है तो ये इस तरह होता है। परंतु गणित में यही जब भी आपका वृत्त, सर्कल या फिर किसी भी गोलाकार वस्तु आएगा तो पाई ही इस्तेमाल होगा और उसका मान 22/7 ही होगा। परंतु ये ध्यान में रखिएगा कि पाई का पूरा पूरा मान 22/7 नहीं है, लगभग मान है। तो इसलिए पाई को 22/7 पूरी तरह सत्य नहीं बताता। तो इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब इसका हम दशमलव हटाएंगे तो P/Q के रूप में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अपरिमेय संख्या का कहानी यहां से खत्म हो जाता है और परिमेय संख्या आगे बढ़ता है। हम इसे साफ कर लेते हैं, फिर से हम परिमेय संख्या से आरंभ करते हैं। परिमेय संख्याएं, ये था रेशनल नंबर। नहीं कर दिए, माफ कीजिएगा। अपरिमेय संख्याओं का इरेशनल नंबर, इसका उदाहरण हम दिए थे 3, 4, 5, 4/7, 5/8, 9/11 ... etc। और इसका उदाहरण हम लेके चले थे √2, √3, √11, √8, पाई ... etc। अब ये आपका परिमेय संख्या दो भाग में बढ़, ये है पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स नंबर, और ये है फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्याएं। फ्रैक्शन नंबर्स। हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं किसे कह रहे हैं और भिन्न संख्याएं किसे कहते हैं। भिन्न संख्या वो होगा जिसका मान पूरा पूरा किसी संख्या नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि वो दशमलव में आएगा और उसे हम भिन्न में बदलते हैं। यानी कि ना तो 1 होगा, ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, या तो इनके बीच होगा या इनके बीच होगा, यानी किसी दो नंबर के बीच का मान होता है। जैसे 99 और 100 के बीच का मान, ये होता है पूर्णांक संख्या। ये सॉरी, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, भिन्न संख्या है। पूर्णांक संख्याएं क्या होता है, वो या तो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है या फिर दोनों होता है। धनात्मक में है तो भी, ऋणात्मक में है तो भी, दोनों संयुक्त रूप से पूर्णांक संख्याएं होता है। जैसे हम शुरू करते हैं n से ... -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... n। यानी कि ये 5 ऋणात्मक है। यहाँ ये n जो है आपका माइनस में आएगा, क्षमा कीजिएगा, माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा, और यहाँ n धनात्मक आएगा। इधर देखिए ऋणात्मक से मान शुरू हुआ है और धनात्मक में भी जा रहा है। अब ये बीच में जो 0 आ जाता है
ये आपको धनात्मक प्रकट हो रहा है। क्या है, शून्य जो है कभी ऋणात्मक नहीं होता। इसका उदाहरण हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। -n डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 n। अब ये भिन्न संख्या आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है। मित्रों, अब फिर यहाँ पे वही बात हो रही है। ये भिन्न संख्या यहाँ से क्लोज हो जा रहा है, और ये जो आपका पूर्णांक संख्या है ये फिर से दो भाग में बंटते जा रहा है। ऋणात्मक संख्याएं यानी निगेटिव नंबर दूसरा होगा पूर्ण या धनात्मक संख्याएं। होल नंबर्स। आप पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है और इसके बाद जितना भी पॉजिटिव नंबर है सब पूर्ण संख्या या धनात्मक संख्या होता है। अब आप कहोगे गुरुजी अब तक आप जितना भी संख्याएं बता रहे हैं हर बार एक एक के बारे में कह रहे हैं, यहाँ से ये खत्म हो जा रहा है, ये यहाँ से ये खत्म हो रहा है, तो पूर्ण संख्या खत्म हो जाएगा यहाँ से या ऋणात्मक संख्या खत्म हो जाएगा यहाँ से? मैं कह रहा हूँ नहीं, यहाँ से ये दोनों आगे बढ़ेंगे, इसके भी दो भाग बटेंगे, इसके भी दो भाग बटेंगे। चलिए इधर हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और फिर से ऊपर से हो जाते हैं। ये था ऋणात्मक संख्या है, निगेटिव नंबर्स। इसका एग्जाम्पल था -4 सॉरी -n -5 -4 -3 -2 -1। इधर था आपका पूर्ण संख्या है।
शून्य, 1 2 3 4 5। अब ये बटेगा 2 भाग में। यानी सम और विषम, सम संख्याएं और ये भी सम संख्याएं। इवन नंबर्स और नंबर्स। इवन नंबर में आप ले सकते हो -2, -4, -6, -8 डॉट 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 n। ऑड में आप ले सकते हो विषम में 1 3 5 7 इस तरह। तो आप कहोगे सर जी ये पूर्ण संख्या भी सम और विषम में बट जाएगा। नहीं, सम विषम में नहीं बटेगा। इससे जो है पहले जी ये शून्य अलग हो जाएगा और इससे प्राकृत संख्या निकलेगा। जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें से शून्य को अलग कर दीजिए और उसके बाद 1 से आरंभ होकर लगातार जितनी भी संख्या बढ़ती जाएगी प्राकृत संख्या होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, गणित का विषय आगे आप पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे तो नंबर्स का बहुत ही उपयोग होता है। बहुत सारे अध्याय में, बहुत सारे प्रश्नों में आपको सीधा संख्या का नाम बताया जाता है। ये प्राकृत संख्या, वो प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या। तो इस तरह डायरेक्ट आपको नाम बताया जाएगा। यदि आप संख्याओं को अच्छी तरह समझ लेते हो, है कुछ नहीं, बहुत बहुत लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी कई प्रकार का संख्या है, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन खड़ा होता है। लेकिन जब आप समझ लोगे सारा संख्या तो उसके बाद फिर आपके लिए सरल बन जाएगा। अब यहां से ये क्लोज हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। क्लोज नहीं होता, बल्कि आप इसे भाज्य अभाज्य में विभाजित कर सकते हो। इसमें से भी भाज्य अभाज्य निकाल सकते हो। शून्य यहां से क्लोज हो जाता है। शून्य शून्य होता है, ना ऋणात्मक होगा और ना ही धनात्मक होगा। वैसे शून्य को धनात्मक ही माना जाता है। ये भी 2 भाग में बटेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से ये प्राकृत संख्या 2 भाग में बटेंगे, ठीक उसी प्रकार से विषम संख्या, सम संख्या भी आगे 2 भाग में बटेंगे। बल्कि प्राकृत संख्या अभी सम विषम में आएगा।
सम संख्याएं विषम संख्याएं। इवन नंबर्स ऑड नंबर्स। इसमें से 2, 4, 6, 8 etc। ऑड नंबर में हो जाएगा आपका 1, 3, 5, 7, 9 etc। ये वीडियो आपको समझ आ रहा हो या हमारा गणित समझ आ रहा हो तो इसे लाइक करते चले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको प्राप्त होता रहे, और घंटी बटन दबा के ऑल चुन लें। अब आपका ये सम संख्या 2 भाग में बढ़ता है। अभाज्य और भाज्य। विषम भी 2 भाग में बढ़ता है, भाज्य और अभाज्य। मित्रों, इसको ये सम संख्या विषम संख्या को ऊपर ले के चलते हैं और ऊपर भाज्य और अभाज्य देखेंगे। अब ये है सम संख्याएं इवन नंबर्स विषम संख्याएं ऑड नंबर्स सम संख्या में है आपका 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 etc। विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट etc। मैं बता रहा था कि ये सम संख्या से भी भाज्य और अभाज्य निकल के आएगा और विषम से भी भाज्य और अभाज्य निकल के आएगा। कैसे हम देखते हैं। ये सम संख्या में देखते हैं कौन अभाज्य है। सम संख्या में एक ही ऐसा संख्या है जो अभाज्य है, वो संख्या है 2। ठीक है। बाकी के सम संख्या जितना भी है सभी भाज्य है। 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। इसमें एक अलग संख्या है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। जिस तरह से 0 एक अलग संख्या है, उस तरह से एक भी अलग तरह की संख्या है
ये अलग निकल के जाता है। इसे ना तो हम भाज्य कह सकते हैं और ना ही भाज्य, क्योंकि ना भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। बाकी के इसमें अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, डॉट डॉट etc। इसमें भाज्य संख्याएं आपको देखना पड़ेगा। विषम में सबसे छोटा भाज्य संख्या 9 है, उसके बाद 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 15 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 21, 25, 27, और 33, 35, 39 etc। अब मित्रों, मेरे हिसाब से सारा नंबर तो आप समझ गए होंगे। एक बार हम बता दें सम किसको कहते हैं, जिसका परिभाषा अभी तक हम चर्चा नहीं किया है। सम संख्या वो होगा जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 इन पांचों अंकों में से कोई होगा वो सम संख्या होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 0 इन पांचों में से कोई होगा कहाँ पे, इकाई स्थान पे, वो सम संख्या होगा। और विषम संख्या का परिभाषा ये है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 इन पांचों में से कोई होगा वो विषम संख्या होगा। सम संख्या जिसका इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8, 0 इतना में से कोई होगा वो सम संख्या होगा। 1, 3, 5, 7, 9 इन पांचों में से कोई भी इकाई स्थान पे होगा वो विषम संख्या होगा। तो ये तो हो गया सम संख्या और विषम संख्या। एक का अब विषम संख्या में से एक के लिए हम बता दिए, चर्चा कर दिए कि एक अलग संख्या है, ये ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा। ये दो भाग में नहीं बल्कि 3 भाग में बढ़ता है, जहां की एक अलग निकल के चला जाता है। एक का अलग से उसका वर्ग ही है, अलग कैटेगरी है। बाकी सम संख्या में एक ही अभाज्य संख्या है जो कि 2 है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। कैसे? विषम संख्या से हम अभाज्य निकालते हैं तो विषम संख्या का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 3 है और सम संख्या से अभाज्य 2 है। अब इस 2 से छोटा कोई संख्या बनता है तो 1 बनता है और ये अभाज्य नहीं है, 1 अभाज्य नहीं है। तो 1 के बाद 1 से बड़ा 2 ऐसा संख्या है जो अभाज्य है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। ये बार बार ये प्रश्न के रूप में कई तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे में, एसएससी में और भी कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, कोई वैसा अभाज्य संख्या जो सम संख्या हो 2। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो विषम हो वो 3 होगा। सम संख्या में अभाज्य सिर्फ एक संख्या है 2, और बाकी के जितने भी अभाज्य संख्या आपको मिलेगा वो सारा विषम संख्या में होगा। अब कहेंगे कि ये भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो भाज्य संख्या हम उसको कहेंगे जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग लगता हो, वो भाज्य संख्या होता है। जैसे कि 2, आप कहोगे सर इसमें 2 से भाग लग जाता है। नहीं, 2 ये स्वयं है, ठीक है। एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लगता हो। तो एक और स्वयं के अलावा एक
2 से भाग लगता हो, किसी से भाग लगता है? ये 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं लगता इसमें भाग। 1 से भाग लगता है और स्वयं 2 से भाग लगता है, और इसके अलावा किसी और से भाग नहीं लगता है, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। 4 में आप देख लीजिए, 1 से भाग लगता है, 4 ये स्वयं से भी विभाजित होता है, और उसके बाद उसके अलावा 2 से विभाजित होता है, इसलिए 4 भाज्य संख्या है। आ गया आपका 5, ये 1 से विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित होता है, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता, इसलिए अभाज्य है। तो भाज्य संख्या का परिभाषा यही निकल के आता है कि 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित होता है तो वो संख्या भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का इसका विलोम हो जाता है, 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है, वो अभाज्य संख्या है। तो यहां तक सारा नंबर लगभग पूरा हो चुका है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। ये वीडियो और अपने मित्रों और जानने वालों को शेयर करें ताकि उनके लिए भी उपयोगी बने। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया गणित का और भी वीडियो आपको प्राप्त हो सके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल को जरूर चुनें। इसी के साथ जय भारत, जय मां भारती।